नमस्कार दर्शक बिन DSTV इंडिया न्यूज़ और DSTV दार्जिलिंग। आप लोग को सबको स्वागत है। मैं मिलन चपची फिर एक बार इतना रात में लाइव में है। करीबन 10 बज रहा है, 10, हाँ करीब 10 बज रहा है। आज मैंने लाइव में आया हूँ क्यों पश्चिम बंगाल में पहले चरण की चुनाव की 152 सीट की मतदान आज संपन्न हो चुके हैं और 150 सीटेड असेंबली मेंबर का होने वाला मेंबर का किस्मत ईवीएम मशीन में बंद होकर स्ट्रांग रूम में इंतजार कर रहा है 4 तारीख तक के लिए। 4 तारीख को पता चलेंगे क्या है नहीं है, किसकी जीत किसकी हार उस दिन क्लियर हो जाएगी। क्यों इस वक्त ना एग्जिट पोल बोल सकते हैं ना ओपिनियन पोल बोल सकते हैं। क्यों पहले चरण के चुनाव से दूसरे चरण के चुनाव प्रक्रिया खत्म ना होने तक कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। प्रश्न इस जगह पे सवाल आ रहा है, देखिएगा बंगाल की चुनाव इस बार देखिए आज़ाद हिंदुस्तान की 78 ईयर्स का रिकॉर्ड आज तक की जितना भी चुनाव हुआ वो रिकॉर्ड तोड़ दिया कि ओवरऑल बंगाल में आपका 91% को चुनाव की मतदान संपन्न वोटर्स लोग ने किया। सबसे बड़े आश्चर्य के बाद है दार्जिलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। करीबन 88% दार्जिलिंग जिला का ओवरऑल 5 सीट का मतदान हो चुके हैं। देखिए ऑफिशियली तौर पे अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ कौन जिला में कितना कुल मिलाकर हो रहा है, लेकिन दार्जिलिंग में अभी तक जो हिसाब आंकड़ा आ रहा है उस आंकड़ा को 88 पॉइंट समथिंग परसेंट मैं आप लोग को साझा कर रहा हूँ। और कालिम्पोंग में देखा जा रहा है तो 82% समथिंग। तो हम लोग पहले ही प्रेडिक्शन किया था 75 to 80% का वोट इस बार मतदान वोटर लोग करेंगे, जो हम पहले भी लाइव बोल चुके थे। तो बात इस दूसरे जगह पे कहाँ आ रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट बात आ रहा है। मैं क्या दार्जिलिंग इस बार फिर पुराना ही रास्ता पे हटेंगे कि नया रास्ता ढूंढेंगे? क्या ढूंढ चुका है, ढूंढेंगे नहीं ढूंढ चुके हैं। क्यों वो तो अभी कैद है, ईवीएम में कैद है, परिणाम आने के बाद ही पता चलेंगे। तो आज जो चुनाव हुआ ना, जैसे देखिएगा, और एक रिकॉर्ड हुआ तमिलनाडु में। तमिलनाडु का भी चुनाव 234 सीट का जो चुनाव थे, उन लोग को स्टेट में करीबन आपका कितना परसेंट 76% हुआ था। 2021 साल में बंगाल में चुनाव की मतदान की रिकॉर्ड था, क्या था 85.2%। लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड तोड़कर फर्स्ट फेज के चुनाव की परिणाम आने का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। तो मतदान के परसेंटेज है 91.9 ऑन। ये बहुत बड़ा वोटर का इसका एक वजह भी था, SIR का एक वजह भी था। आदमी के अंदर में एक डर कम कर रहा था, जो भाई वोट ना दे तो नाम कट जाएंगे। बात तो इसी जगह पे आप लोग को इंतजार कीजिए। जनगणना का प्रोसेस शुरू हो रहा है आफ्टर इलेक्शन। इस गवर्नमेंट की तरफ से डिलेट डिपोर्ट एक कार्यक्रम तो शुरू अभी तक हुआ है, डिलीट तक लेके गया, डिपोर्ट तक नहीं हुआ। डिपोर्ट समझता है क्या करते हैं, डिटेंशन कैंप में ले जाते हैं। इसके बाद जनगणना होंगे स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद होंगे NRC, शायद वो बहुत दूर की बात है। लेकिन अभी आप लोग को जस्ट मैं बताते जा रहा हूँ, अब सुनते जाइएगा। ये चीज़ आप लोग फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड में रख लीजिएगा। तो ये मतदान डेमोक्रेसी का एक बड़ा फेस्टिवल है। वोट एक डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो वायरस देखिएगा, मैं आप लोग को कुछ जिला के बात करूँगा। वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा वोट का परसेंटेज मतदान हुआ 94.85%, जो दक्षिण दिनाजपुर साउथ दिनाजपुर में हुआ है, जो आज तक का स्वाधीनता के बाद सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ। उसके बाद आइएगा, उसके बाद ही ठीक कुछ बिहार रहा। कुछ बिहार में 94.5
58%। मतलब सोचिएगा कितना बड़ा मतदाता की मतदान था। उसके बाद आइएगा बीरभूम जिला में। बीरभूम जिला में आपका 93.70%। उसके बाद आइएगा आप जलपाईगुड़ी जिला में, दार्जिलिंग जिला के बाजू में, ग्रेटर दार्जिलिंग जिला के बाजू में। तो ग्रेटर दार्जिलिंग जिला के बाजू में 93.23%। उसके बाद आइएगा मुर्शिदाबाद जिला, उस जिला पे 92.93%। ऐसे ही हर जिला में करीबन 90% की सीमा आराम से कट चुके हैं। तो और एक बात क्या है ना, मैं आप लोग को बता ही दे रहा हूँ, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देश आजाद होने के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इस परिमाण मतदान, रिकॉर्ड मतदान पहले बार हुई है। सब रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, जितना भी रिकॉर्ड था सब रिकॉर्ड तोड़ ताड़ करके ब्रेक कर दिया। अभी भी बंगाल में 140 सीट का मतदान अभी बाकी है। वो सेकेंड फेज 29 अप्रैल में संपन्न होंगे। 4 मई को दिन परिणाम आएंगे। उस परिणाम के लिए आपको भी इंतजार करना ही पड़ेगा। अभी सबसे बड़ी बात, ईवीएम बाद कैद होने के बाद इस वोट किस तरफ गया उसका आकलन लगाना इस वक्त संभव नहीं है। क्यों? हमारा पास प्रेडिक्शंस है, सब कुछ है, लेकिन कानून की जो रूल्स ऑफ रेगुलेशंस है उससे हम तोड़ नहीं सकते, बिल्कुल ही तोड़ नहीं सकते। क्यों? ये एक गवर्नमेंट प्रोसीडियर्स है, इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन लोग को हम लोग तोड़ नहीं सकते। लेकिन इस रिकॉर्ड परिमाण मतदान होने के बाद भी दोनों तरफ से, एक तो नेशनल पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और दूसरी तरफ राज्य की प्रधान सत्ताधारी दल वर्तमान टीएमसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का, दोनों का ही कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है वो उत्तर, उनका जवाब तो 4 मई को मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है वो इतना है। मैं दार्जिलिंग पहाड़ का बात करूंगा। दार्जिलिंग पहाड़ ऐसा चीज़, जैसे देखिएगा, मैं आप लोग को एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। दार्जिलिंग जिला में 88% वोट मतदान, इट्स नॉट ए जोक्स, इतना परसेंटेज मतदान हो चुका है। कालिम्पोंग जिला में आपका 82 पॉइंट समथिंग मतदान हुआ परसेंटेज। तो सोचिएगा जब दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में मतदान करने के लिए बहुत सारे वोटर्स दूर दूर से, बाहर से भी आया। मैंने आज काफ़ी बूथ घूमा दार्जिलिंग में। मैंने काफ़ी दिन बाद, 15 साल 20 साल बाद मैं ऐसा कुछ बंदा को देखा जिन लोग वोट का टाइम में आते नहीं थे, लेकिन आज उन लोग के साथ मुलाकात हुआ, उन लोग वोट देने आया कि उन लोग के अंदर में डर काम कर रहा था। तो ये जो है ना टर्न आउट जो होंगे ना, इतना टर्न आउट, हिल्स का वोटर का जो टर्न आउट है इस बार मैसिव टर्न आउट था, वोटिंग मैसिव टर्न आउट था। ये टर्न आउट संकेत दो तरीके के देते हैं। एक, दार्जिलिंग को अपना तरीका से गया कि उल्टा बहा, एक बड़ा सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को जवाब इस वक्त हर किसी का पास नहीं है। ओवरऑल जो चुनाव हुआ दार्जिलिंग में, तो ऐसे हिंसा का परिमाण बहुत कम है, हिंसात्मक घटना, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में, बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में आज सामने में आया जो लड़ाई झगड़ा का तस्वीर, वीडियो फुटेज दिन भर देखने मिला। डिफरेंट जिला में आज 16 जिला में मतदान संपन्न हुए हैं। तो उसी आधार से दार्जिलिंग कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर पोलिंग, आफ्टर 6 मतलब मतदान संपन्न होने के बाद करसंग में
एक इंडिपेंडेंस उम्मीदवार आईजीजीएफ का वंदना राय जी का साथ अनित जी का पार्टी का समर्थक को एक स्लोगन पलटा स्लोगन की ये हो रहा था। बहस की एक दृश्य सामने में आया जो आप लोग को हम दिखा रहा है इस वीडियो में। एक दूसरा का एलिगेशन लगा रहा था। एलिगेशन लग ही सकते भाई, एलिगेशन ना लगने से क्या है ये देख लीजिएगा। र आज 23 तारिकको दिन है हाम्रो स्प्रिङ साइड 215 नम्बर बुथमा एकदमै राम्रो प्रकारले शान्तिपूर्ण यहाँनिर भोट भयो र यहाँनिर अहिले अन्तमा आएर चाहिँ ठिक्कै 6 बजीदेखि यहाँनिर हाम्रो बुथ पनि क्लोज भयो। भित्र पोलिङ एजेन्टहरू सबै बसेको छ, तर अहिले लास्ट 6:15 भित्र क्लोज भइसक्दा चाहिँ आईजीजीएफको क्यान्डिडेट वन्दना राईज्यू यहाँ भित्र प्रवेश गर्यो। त्यो पनि उसको कानुनगत पाउँछ, उसले प्रवेश गरेर जानु पाउँछ। तर यहाँ सिधै भित्र गएर आएपछि चाहिँ यो जुन जिटिएले पक्सीद्वारा यो बनिएको जुन यो रोड बनिनुमा चाहिँ जिटिए प्रमुख अनित थापाज्यूको एकदमै योगदान, उहाँकै करकमलबाट धन्यवाद। तो देखिएगा वंदना राय जी चुनाव मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 6:15 में उस क्षेत्र में करसंग स्प्रिंग क्षेत्र में एक थोड़ा से उत्तेजना क्रिएट हुआ था नॉर्मल से। तो वंदना जी भी लाइव किया था और वहाँ का क्षेत्र का बीजेपीएम का जो समर्थक है उन लोग भी उनको गो बैक नारा दिया। बस इतना ही है ओवरऑल पहाड़ में। तो देखिएगा कितना शांत है पहाड़। पहाड़ चुनाव को फेस्टिवल जो मनाते हैं ना, खुशहाली से मनाते हैं। पहाड़ में झगड़ा का रिकॉर्ड बहुत कम है। तो ये जो चीज़ है एक रिकॉर्ड है भाई, जो कहीं भी थप्पड़ बिना एक झापर बिना भी वोट संपन्न हुआ है। वोट का दिन, चुनाव का परिणाम, चुनाव का दिन। तो ये इससे सजा क्या होता है, दार्जिलिंग कभी हिंसा नहीं चाहते, दार्जिलिंग का भी हिंसा नहीं चाहते। और इस दार्जिलिंग को हिंसा ना चाहने वाला दार्जिलिंग को हिंसात्मक बना देते हैं यहाँ का कुछ लीडर लोग। कुछ एश्योरेंस देकर, कुछ झूठा वादा निभाने, जो वादा निभा नहीं सकता वो झूठा वादा करके यहाँ के आदमी को हिंसात्मक बना देते हैं कुछ शब्दों की बयानबाजी की साजिश से, शब्दों का साजिश से। तो देखिएगा यही वंदना राय आज कुछ शब्दों प्रयोग कर रहा था दार्जिलिंग का सांसद का बारे में। तो डे टाइम का जो चुनाव की प्रक्रिया चल रहा था उस टाइम पे हम लोग प्रचार सामने नहीं आ सकते हैं क्यों कोड ऑफ कंडक्ट वायलेंस होगी बोलेंगे। तो राजू जी के बारे में बोल रहा था। ठीक है भाई, किसी के वोटर्स कहीं का भी हो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करा के अपना ले आ सकते हैं। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी हम भी चाहे तो दूसरा स्टेट पे ले सकता है, आप भी चाहे तो ले सकता है। इसमें कोई बड़ी जटिलता नहीं है। तो बात हम क्या कर रहा था, जो डिलेड वोटर हुआ ना उनका बारे में, उनका फ्यूचर में क्या है। चुनाव तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसका बाद नेता लोग ये डिलेटेड वोटर्स के लिए कितना हमदर्दी रखेंगे। सेंट्रल गृह मंत्री व सेंट्रल होम मिनिस्टर ने कहा चुन चुन कर इन लोग को नाम फिर लौटा के लेके आएंगे। कहता ये तो नहीं है पीपीएस की तरह, पहाड़ की सोल्यूशन की तरह वो भी वादा निभ जाए, वो भी वादा भूल जाए। कि उन लोग का भूलने का आदत बहुत स्ट्रांग है, बीजेपी का भूलने का आदत बहुत स्ट्रांग है पहाड़ और पहाड़ के जनता के लिए। क्यों यहाँ का जनता खून बहाया, मरा, शहीद बना, केस खाया, वो तो 5 साल बना दिया। तो भाई आपको ये बोलेंगे जो भाई वो तो छोटा चीज़ है, डिलेटेड हो गया, ठीक है हम देखेंगे। अभी आप लोग को कंसंट्रेट चुनाव चला गया ये नहीं है। ये चुनाव चला गया बोल के आपको ये जो वोटर्स है, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है वोट है। इस वोट में आज दार्जिलिंग ने जो रिकॉर्ड तोड़ा 88% वोट, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज जितना वोटर्स का करीबन दार्जिलिंग जिला में 45,000 वोटर, कालिम्पोंग में वोटर्स है, ये कुल मिलाकर सब वोटर्स में और भी वोट मतदान करते थे तो 95% वोट हो जाता था करीबन, हिसाब से तो हो जाते हैं।
जो हिंदुस्तानी नागरिक अपना डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, भाग नहीं ले सकते, उससे बड़ा उनके लिए दुखदायक क्या घटना क्या हो सकते। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दार्जिलिंग पहाड़ और पहाड़ का लीडर और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी जितना रिलेटेड वोटर है, वोट से पहले जितना हमदर्दी देखा है, वोट के बाद भी वैसे हमदर्दी रहना चाहिए। बस सेम इक्वल वही रहना चाहिए। ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाए, जहाँ भी जाए, ना भूले, ये मेरा चाहत है। तो प्रश्न जो दिखाई दे रहा है, वोट का कास्टिंग ज़्यादा हुआ, वोट का मतदान परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। 29 तारीख के बाद आप लोग को हम बताएंगे दार्जिलिंग के रिजल्ट का परिणाम क्या आ सकता है। अभी भी 142 सीट की चुनाव की बाकी है। साउथ बंगाल में आज 152 मतदान हो चुका है। 152 कैंडिडेट की किस्मत की मतदान हो चुके हैं। तो आपको इंतज़ार क्या घड़ी चालू हो गया, क्यों पहाड़ी क्षेत्र में अभी भी विभिन्न क्षेत्र से ईवीएम मशीन लेकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, बूथ कर्मी लोग डीसीआरसी में लौट रहा है। इतना रात में भी है, हम लोग भी वहाँ पे गया था। और सबसे जो चकित लगने वाला बात है, पहाड़ को देख के दूसरा जिला व राज्य के दूसरे हर प्रांत में सीख ले जे चुनाव कैसे होना चाहिए। गीत गा के, हंसते हुए, डांस करते हुए, लेकिन डेमोक्रेसी में एक बड़ा एग्जाम्पल बनाना चाहिए। क्यों बंगाल में नहीं, हर राज्यों में चुनाव में हिंसात्मक घटना बहुत ज़्यादा घट रहा है आजकल। लड़ाई झगड़ा इतना, सेंट्रल फोर्स होते होते डिफरेंट जगह में कैंडिडेट को किसी ने मारा, किसी ने अपना समर्थक से किसी पार्टी के साथ सपोर्टर का बीच में मारपीट हुआ, बहुत नज़र में आया। एक तरफ इधर में चुनाव चल रहा था, दूसरा तरफ कलकत्ता में प्रचार चल रहा था। हर नेशनल पार्टी का, ऑल इंडिया तृणमूल का, कांग्रेस का, बीजेपी का, सबको प्रचार चल रहा था। कल से फिर 27 तारीख तक कंटिन्यू प्रचार चलेंगे। 28 तारीख एक दिन रहेगा चुनाव की अंतिम दिन के पहले दिन, जो चुनाव होंगे 29 तारीख, जो एज इट इज प्रोसीडियर। मैं चाहूँगा जब बंगाल में हिंसा ना हो, क्यों बंगाल इतना एडुकेटेड स्टेट है, इतना सोचते हैं इन लोग, तो चुनाव में हिंसा भी ना करें। हिंसा कभी किसी को भलाई नहीं करते, नुकसान करते हैं। आप लोग रेस्ट ऑफ बंगाल दार्जिलिंग को देख के सीख लो, जो दार्जिलिंग में बिना हिंसा से इन लोग कितना प्यार से चुनाव को उत्सव मनाते हैं। ये एक बड़ा एग्जाम्पल आप लोग के लिए। भाई पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एजेंडा है, किसी का डेवलपमेंट, किसी का दार्जिलिंग का सपना गोरखालैंड, वो अपना अपना जगह पे है पार्टी का। लेकिन डेमोक्रेसी को, इस फेस्टिवल गणतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चुनाव होते हैं, इस चुनाव में दार्जिलिंग दिखाते हैं जो चुनाव कैसा करना पड़ता है। ये हम बारम्बार बोलते आते हैं। चलिए, और दूसरी बात में ये क्या जाते जाते मैं कल एक बार लाइव में आऊँगा, टोटल ओवरऑल एक पिक्चर दिखाऊंगा बंगाल का सिचुएशन क्या है, चुनाव का परिणाम का सिचुएशन क्या आ सकता है। एक नारी के साथ 18 राज्य का मुख्यमंत्री, हर सेंट्रल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर प्लस पीएम इस राज्य में इस वक्त इकट्ठा हो रहा है। एक नारी शक्ति के एगेनिस्ट में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के एगेनिस्ट में बीजेपी लड़ रहा है। उनका ताकत का स्ट्रेंथ, कैंपेनिंग का स्ट्रेंथ देखिए, और इन लोग का कैंपेनिंग का स्ट्रेंथ देखिए। लेकिन बंगाल की जनता कि इस बार भी एज इट इज वही रखेंगे
कि बीजेपी को निराश करेंगे कि टीएमसी को निराश करेंगे, ये तो सवाल 4 तारीख को आएंगे। लेकिन वोट की बाजार है भाई, वोट की बाजार में एक दूसरा ने एलिगेशन लगाते हैं। जो हो, एलिगेशन लगाना आसान है लेकिन उसको सुधारना बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी स्टैंड है और टीएमसी का जो चुनावी स्टैंड है वो इनका ए और ओ है, हेडल टेंड है। एक स्टेट का में जितना ताकत प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी लगा दिया यहाँ पे, शायद भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव में, कोई भी राज्य का चुनाव में इतना जबरदस्त प्रचार अभी तक किया नहीं। जो 2026 का चुनाव की प्रचार वेस्ट बंगाल की जनता जनार्दन देख रहा है, एक बड़ा आश्चर्य का विषय है। क्या है आखिर बंगाल में, बंगाल की मंशत पर तख्त बदलना क्यों इतना जरूरी आवश्यक है, जिसकी नज़र भारतीय जनता पार्टी 2021 से जबरदस्त कर रहा है। लेकिन आखिर उनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ लास्ट चुनाव में भी, इस चुनाव में, कि बंगाल की जनता उनको कितना साथ देंगी वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो चल रहा है इस जगह पे मुझे लग रहा है हम लोग तो अभी कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन का जो रूल्स है उस रूल्स का तहत में है बोल के हम लोग ऐसा कुछ शब्द नहीं प्रयोग कर रहा है, पर प्रयोग कर नहीं पा रहा है। लेकिन एक कहावत है ना, हम लोग छोटा टाइम में सुनते थे, बोजू व दादी जी का, माता जी का, नानी जी का बात से सुनते थे, सर्दी का मौसम में, सर्दी का मौसम में शरीर में ना खुजली होने से व चिल्लाने से, ऐसा खुजली होने से क्या बोलते थे, नहा ले, क्यों ठंडी की वजह से नहा नहीं पाया, शरीर में मैला हो गया। लेकिन जेएनजी का जो अभी युग है, ये युग में क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को मालूम है? जो भाई वो इजगट हो रहा है तो वहाँ पे एक मलहम लगा लो तो वहाँ पे रिलीफ आ जाएगा। नहाने से शरीर साफा होते हैं और इजगट लगाने से थोड़ा देर के लिए रिलीफ होता है। तो वहाँ पे सचमुच सही में मैला हो, उसका ऊपर में फिर भी एक लेयर आप क्रीम पॉलिश करेंगे ना, वहाँ पे और एक लेयर मैला जम जाएंगे। आखिर मैला सफा का ज़रूरत है कि मैला को फिर लगाने का ज़रूरत है, मतलब डबल करने की ज़रूरत है? आप लोग समझ लीजिएगा, सोचिएगा। सर्दी में नहाना बहुत मुश्किल है, गर्मी में नहाना बहुत आसान है। सर्दी में इतना मुश्किल होता है नहाना, और गर्मी में हर आदमी नहाने चाहते हैं। बंगाल में ऐसा एक स्टेट है जहाँ साल में 12 महीना 18 से 25 डिग्री में रहते हैं, और साल में गर्मी का मौसम छोड़कर ऐसा क्षेत्र है जो समुद्री भाग क्षेत्र है, ओशन क्षेत्र है, वहाँ पे 25 से 30 तक का गर्मी रहते हैं। ये बंगाल है जहाँ पे ओशन भी है, वाइल्ड लाइफ भी है, पहाड़ भी है, जहाँ पे आपको समंदर से पानी का जहाज देखने मिलते हैं, और उसी स्टेट से वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन कंचनजंगा देखने मिलते हैं। ये है बंगाल है। इस धरती में स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बड़ा बड़ा महारथी की राजबिहारी बसु, इनका भूमिष्ठ होने का ये भूमि है। तो इस भूमि में आदमी क्या अपनाएंगे? पहले तो बोलते थे
टुडे थिंकिंग इन बंगाल, टुमारो थिंकिंग ऑफ वेस्ट इंडिया। तो शायद वो थिंकिंग और ये थिंकिंग की परिवर्तन सचमुच बंगाल पे आएंगे, उसके लिए इंतजार करना 4 तारीख तक। अभी के लिए विदा लेना चाहता हूँ। मैं मिलन छेत्री, फिर कल एक बार लाइव साझा करूँगा आप लोग के साथ। 29 तारीख तक शायद लाइव में आऊँगा ही रेडी। बीच में येस्टरडे सिर्फ नहीं आया, व्हाटएवर जो भी हो। मुझे लगता है बंगाल के चुनाव की जो प्रचार चल रहा है जोर कदम से, बीजेपी जितना प्रयोग कर रहा है अपना धान मान त्यान सब कुछ इसमें प्रयोग कर रहा है, उस प्रयोग के परिणाम व रिजल्ट कितना बीजेपी को हासिल होंगे वो बहुत सोचना है। बंगाल बहुत सोचने वाला है। बंगाल का पार्ट ऑफ राइट नाउ ऑल्सो दार्जिलिंग, लेकिन दार्जिलिंग बंगाल में रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन दार्जिलिंग के नेता लोग इस बार बंगाल में रहने के लिए ही उन लोग चुनाव में कुछ नेता बीजेपी के अलायंस नेता लोग मतदान किया, क्यों उन लोग अभी गोरखालैंड का बात छोड़कर दार्जिलिंग अखंडित बंगाल में रह के ही कुछ व्यवस्था ले आएंगे। मतलब इन लोग दार्जिलिंग का चुनाव खत्म हो गया, दार्जिलिंग को उल्लू बनाया और दार्जिलिंग को वोट उन लोग टालने की कोशिश किया। वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ वो परिणाम आने का टाइम में परिष्कार हो जाएगा कि दार्जिलिंग का ये जो बीजेपी का अलायंस है ये सचमुच जनता के साथ है, जनता उनके साथ है कि नहीं है। जनता के साथ इतना दिन झूठा वादा किया, वो वादा पूरा कर नहीं पाया इतना दिन, फिर उसी झूठा को इस बार इन लोग चुना कि नहीं चुना वो तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। तब तक के लिए विदा दीजिए, कल फिर एक बार लाइव में आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।